जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल ई बोर्ड गुरुकुल में। जैसा कि आप लोग को पता है, आज हम फिर से आप लोगों के बीच इतिहास का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। यह एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो सीधे एग्जाम बोर्ड में लड़ेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले थोड़ा इतिहास का आज जो पहला क्लास है, इसका थोड़ा बेसिक जो पॉइंट हो हम आपको बताए थे। ठीक है, इतिहास इतिहास है ना, इतिहास का जनक कौन है? तो इतिहास का जनक है ना, वो हेरोडोटस है। हेरोडोटस है। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस है। और इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास कहने का मतलब कि बीती हुई बातों को इकट्ठा कर एक बार संग्रहित करके जो बताया जाता है, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब आइए, टाइम व्यतीत नहीं कीजिए और आराम से आइए प्रश्न दिखाते हैं। प्रश्न है, मेटरनिक कौन था? है ना, प्रश्न है कि मेटरनिक जो था वो कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर अर्थात प्रधानमंत्री था। क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर अर्थात प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर अर्थात प्रधानमंत्री था। और यहाँ पे ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो बियाना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वो कहाँ है? तो बियाना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? बियाना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया? है ना, प्रश्न है कि लाल सेना का जो गठन है वो किसने किया था। तो लाल सेना का गठन टोटस्की ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो टोटस्की ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? है ना, प्रश्न है कि रूस में कृषक कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो कृषक दास प्रथा का अंत 1861, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। है ना, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? है ना, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन ए में है जार का निरंकुश शासन। ऑप्शन बी में प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। हाँ, यही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। है ना, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। कब? 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। है ना, पूछ रहा है क्वेश्चन रूस की। है ना, 1917 में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय यानी हार। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बार एंड पीस किसकी रचना है ना, बार एंड पीस है वो किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है टॉल्स्टॉय, सी में है दोस्तोवस्की और डी में है एंजल्स। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स। है ना, बार एंड पीस की रचना कौन किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म है वो कब हुआ था? तो हुआ था 1818 में। है ना, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818, यानी पूरा डेट पूछेगा तो बता दिएगा 5 मई। है ना, 5 मई 1818। है ना, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। है ना, अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? प्रश्न क्या है? लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? लेनिन की मृत्यु आपका 1924, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग है वो कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग है वो कहाँ हुआ था? तो रूस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेनिन ने ब्रेस्टिलिटोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की? लेनिन ब्रेस्टिलिटोवस की संधि है वो किन राष्ट्र यानी देश के साथ की थी? तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है इटली। है ना, ये लेनिन ने ब्रेस्टिलिटोवस की संधि कब की थी? किसके साथ की थी? तो जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? है ना, मरियान वो किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक था? तो ऑप्शन ए है फ्रांस। हाँ, फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। है ना, मरियान है ना, वो फ्रांस देश के साथ राष्ट्रवाद के प्रतीक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? प्रश्न क्या है कि एक्ट ऑफ जो यूनियन है वो कब पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन आपका 1707, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यंग इटली के संस्थापक कौन था?
है ना। प्रश्न क्या है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए में है जियो बट्टी, ऑप्शन बी में है काबूर, ऑप्शन सी में है मजनी और ऑप्शन डी में है गैरिबाल्डी। है ना, गैरिबाल्डी से प्रश्न आता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। क्या था? नाविक। नाविक अर्थात नाव चलाने वाला। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। और क्वेश्चन क्या पूछा कि यंग इटली के संस्थापक कौन है? तो यंग इटली के संस्थापक आपका मेजनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यंग इटली का संस्थापक कौन है? तो मेजनी। और गैरिबाल्डी पेशे से क्या है? तो नाविक। ये प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन जो संहिता है वो किस वर्ष लागू की गई थी? पहले हम लोग जाने कि नेपोलियन संहिता क्या होता है ना। नेपोलियन संहिता नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा लाया गया था और इसमें फ्रांस के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और जो कानूनी अधिकार है उसमें दिया गया था। किसके द्वारा? नेपोलियन संहिता, नेपोलियन के द्वारा किया गया था। और पूछा गया प्रश्न कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया है? किस वर्ष लागू किया गया? ये ऑप्शन देखते हैं। ए में है 1789, बी में है 1791, सी में 1801 और डी में 1804। तो नेपोलियन संहिता है ना वो 1804 में लागू हुई थी। कब? 1804 में। किसके द्वारा किया गया था? याद कर लीजिएगा। इसमें नेपोलियन नाम आपको दिख रहा होगा, नेपोलियन के द्वारा ये किया गया। नेपोलियन का पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? है ना, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड के मजदूरों द्वारा किया गया था, ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन है वो इंग्लैंड के मजदूरों द्वारा किया गया है। इसमें आप देखिए इंग्लैंड आपको ऑप्शन दिख रहा है, हाँ डी में इंग्लैंड दिख रहा होगा, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, इंग्लैंड। है ना, चार्टिस्ट आंदोलन है वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? है ना, फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए में है हब्सबर्ग, ऑप्शन बी में है आर्लिया वंश और ऑप्शन सी में है बुर्बो वंश। यानी इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, बुर्बो वंश। है ना, क्या हो जाएगा आंसर? बुर्बो वंश यानी सी नंबर। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश के द्वारा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जालबेरिन कैसी संस्था थी? है ना, जालबेरिन है वो कैसी संस्था थी? तो जालबेरिन है ना व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? तो व्यापारी। ऑप्शन नंबर आपको व्यापारी दिख रहा, हाँ बी में व्यापारियों है ना, व्यापारियों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की, ठीक है, या किसकी थी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? प्रश्न क्या है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन है वो किसने किया था? तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन है वो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? ना, सेडान का युद्ध वो किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है प्रासा और ब्रिटेन, बी में ब्रिटेन और फ्रांस, सी में फ्रांस और प्रासा और डी में प्रासा और रूस। है ना, तो सेडान का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? फ्रांस और प्रासा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस और प्रसा के बीच, है ना, फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? प्रश्न क्या है कि नेपल्स की जो क्रांति है वो कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति 1821, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 में हुई थी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? है ना, पोलैंड में जो विद्रोह हुआ था, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो प्रश्न यह है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो रूस ने कुचला था। क्या, कौन कुचला था? रूस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला? तो रूस ने कुचला था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? है ना, कार्बोनरी एक संगठन है वो कब बना था, ठीक है। तो आइए ऑप्शन ए में देखते हैं 1832, बी में 1815 और सी में 1810। है ना, कार्बोनरी जो संगठन है वो 1810 में बना था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष बना था? तो 1810 में बना था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? प्रश्न क्या है कि मेजनी का जो संबंध है वो किस संगठन से है? तो मेजनी का संबंध आपको लाल सेना से, नहीं गलत हो जाएगा, कार्बोनरी, हाँ यही इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी। मेजनी का संबंध है वो कार्बोनरी संगठन से था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वह किस राजवंश का शासन था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वह किस राजवंश का शासन था? तो आपका आंसर हो जाएगा बुर्बो। है ना, बुर्बो वंश का शासन था, ठीक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? प्रश्न क्या है कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपका 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी। फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई है ना? एड्रियानोपल की संधि है वो किन दो देशों के बीच हुई थी? देखिए एड्रियानोपल की संधि है ना वो 1829 में हुआ था। कब हुआ था? 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई थी। और पूछा क्या गया था, कौन कौन देश के साथ हुई थी? तो ये में देखिए तुर्की और रूस, यही आंसर हो जाएगा, है ना? एड्रियानोपल की जो संधि है वो तुर्की और रूस के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? तुर्की और रूस के बीच एड्रियानोपल की संधि हुई थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? प्रश्न क्या है कि एक्ट ऑफ यूनियन है वो किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन आपका 1707 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1707, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। एक्ट ऑफ यूनियन है जो वो 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है ना? यूरोप का मरीज है वो किसे कहा जाता है ना? यूरोप का मरीज है वो किसे कहा जाता था? तो यूरोप का जो मरीज है ना वो तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, है ना? अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? है ना? पहले हम लोग जानेंगे बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो बोल्शेविक क्रांति आपका 1917 में हुआ था। ठीक है, बोल्शेविक जो क्रांति है वो 1917 में हुआ था। और बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व है वो लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? सी। बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व है कौन किया था? तो लेनिन किया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, है ना? साम्यवादी जो घोषणा पत्र है वो उसके लेखक कौन है? आइए ऑप्शन देखते हैं। लियो टॉल्स्टॉय नहीं, बी में क्या है मैक्सिको गोर्की नहीं, सी में क्या है लेलिन, और डी में है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, है ना? देखिए साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक है वो कार्ल मार्क्स है। कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? ठीक है, क्वेश्चन है नवंबर 1917 में रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो ए में क्या है स्टालिन, बी में है लेनिन, और सी में है प्लेखानोव, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो नवंबर 1917 में रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का जो प्रधान है वो लेनिन था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? प्रश्न क्या है कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हो वो सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो रूस में हुई थी। अब रूस दिख रहा है, हाँ ए में रूस है ना? रूस में हुई थी साम्यवादी शासन की स्थापना सबसे पहले। ठीक है, रूस हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? प्रश्न क्या है कि अप्रैल थीसिस है वो किसने तैयार किया था? जो अप्रैल थीसिस है ना वो लेनिन ने तैयार किया था। कौन किया था? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने किया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? प्रश्न क्या है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? कब हुआ था? सबसे पहले 1827 में थे। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही है ना? समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? तो 1827 में हुआ था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्या है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। और ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, कोई याद कर लीजिएगा, ऐसे आप लोग को पता होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में बार बार रिपीट होते रहता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? है ना? जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी जरीना है वो किस देश की राजकुमारी थी? तो आइए ऑप्शन ए में देखते हैं, इटली, इसका नहीं थी। ऑप्शन बी में फ्रांस, और सी ऑस्ट्रेलिया, इसका नहीं होगा ऑस्ट्रिया, और डी में क्या है जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना? जरीना है ना वो जर्मनी की राजकुमारी थी। कहाँ की? जर्मनी की। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल की रचना किसने किया था? प्रश्न क्या है कि दास जो कैपिटल है उसकी रचना किसने किया था? तो दास कैपिटल की रचना आपका कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन किया था? कार्ल मार्क्स किया था दास कैपिटल की रचना, है ना? दास कैपिटल की रचना वो कौन किया था? तो कार्ल मार्क्स किया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है ना? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है ना? रूस में सम्राट यानी राजा को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार। आंसर नंबर आपका होगा बी, है ना? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो प्रश्न खत्म हो गया। इसी के साथ प्रश्न खत्म हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।